इसलिए संत महात्मागण कहते हैं ये मानव का जीवन है ब्रह्ममूल। इस अनमोल जीवन में अगर सत्संग नहीं मिला तो जीवने बेकार हो गए। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, तुलसीदास जी महाराज ने कहा। सुनकर के ये बात मां पार्वती गई शंकर भगवान के पास, कहती है कि संसार में ऐसे लोग हैं। पार्वती कहती है हे नाथ मैं देखती हूं बहुत आदमी सत्संग कर रहे हैं, धर्म ग्रंथ का अध्ययन मनन कर रहे हैं, मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं, ध्यान भजन कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं। और कुछ आदमी कितने बाजार घूम रहे हैं, हाट बाजार घूम रहे हैं, सिनेमा देख रहे हैं, अनमनक बेखबर सत्संग ध्यान भजन पूजा पाठ से रह रहे हैं। वो सब कौन है? भगवान शंकर ने कहा हे उमा वो सब अभागा। जो भगवान के भजन से भागा वही है अभागा। तो सुनहो उमा ते लोग अभागी हरित जी हो विष अनुरागी। हे उमा वो आदमी अभागा जो सत्संग छोड़ करके विषयों में रम रहे। सुनहु उमाती लोग अभागे हरि तजी हो विषय अनुरागी। हरि को छोड़ के विषय में अनुराग, वो अभागा है अभागा। तका भाग्यशाली कौन है? जब भगवान राम से कहा तो भगवान राम फिर सुधार करते हैं। बड़े भाग पाइए सतसंगा अभी नहीं प्रयास होई भव भंगा। भाग्यशाली वो है जिनके मानव शरीर मिलने के बाद सत्संग का भी संयोग हो गया, तो भाग्यशाली। बगल में भरत जी खड़े थे। भरत जी ने कहा कि भैया आप जितना जल्दी सुनकर के निर्णय लेते हैं हम लोग भी हतप्रद हो जाते हैं, इतना जल्दी रिजल्ट सुना देना। का क्या भरत आप एक बार बोले बड़े भाग मानुष तन पामा, मनुष्य का शरीर मिला भाग्यशाली है। अब पार्वती जब प्रश्न कर दी तो शंकर भगवान ने कहा जो भगभोग विलास में डूबा हुआ अभागा, तो आपने सुधार किया बड़े भाग पाइए सत्संगा। जिनको सत्संग मिल गया बर्भागी। लेकिन भैया सत्संग में 6 प्रकार के लोग चले जाते हैं। एक देखने वाला का दिखाने वाला भी जाते हैं, एक जाते हैं श्रोता, एक जाते हैं सोता, एक जाते हैं सरोता, चलनी शुभ कट होता है, सब जाके बढ़ते हैं। भैया सब भाग्यशाली है श्रोता जिनकी सूरत निरत हो गई है भगवान में। श्रोता शरीर है यहाँ पर, मन है ये नहीं। उद्धव जी को बड़ा घमंड था, विद्वान था उद्धव जी, भगवान श्री कृष्ण के वो अनन्य भक्त भी थे और उनके मित्र भी थे। उद्धव बड़ा घमंड विद्वता का। एक रोज भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं उद्धव कि नहा की गोपियां परेशान है तुम्हारे रूप देखकर। अरे महाराज को निर्गुण रूप के बारे में क्यों नहीं बताते हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बार बार मैं चाहता हूं समझाओ, ही समझना ही नहीं चाहते। ये पागल बने हुए रूपे में। मैंने कहा रूप क्षण भंगुर है, रूप में जो अरूप है उस पर ध्यान रखो। कुछ नहीं सुनते। कहा हम समझा दें? कहा कि आप तो विद्वान समझा सकते, आप समझा दे बस। का एक पत्र दे दीजिए। पत्र दिया भगवान श्री कृष्ण उद्धव को, कहा जाओ समझाना। जो ही गई
गोपिया के पास में ये देखा तो गोपियां दौड़ती है, उद्धव जी, अरे उद्धव जी, आप द्वारका से आ रहे हैं? कहा मेरे श्याम सुंदर का क्या हालचाल, मेरे कृष्णा का क्या हालत, केशव का क्या हालत है, मुरलीधर का क्या हालत? कहा बिल्कुल ठीक है, तो आप आए तो मेरे लिए कुछ संदेशा भेजे होंगे। कहा एक चिट्ठी दिए हैं। ऐसा लपकी गोपियां, मेरा नाम कहा है, मेरा नाम, उसको तो मानो चिट्ठी को तो पुरजी पुरजी कहिए कि हवा में मिलाते, इतना नोच नाच किए। उद्धव जी चुपचाप खड़े, गोपियां से कहने लगे सुनो गोपियां, तुम लोग पागल क्यों हो रही, इतनी बाबरी बन गई हो? वो कृष्ण जो है किन्हीं की नहीं, किन्हीं की नहीं है। इसलिए जो कृष्ण में रहने वाला उनको जानो। हे गोपियां सुनो, गोपियां कहती उद्धव जी केशव कैसे है, अही समझा रहे। अरे तू समझती नहीं हो? का किनको समझा रहे उद्धव, किनको समझा रहे? हमारे शरीर को कि हमारे रहने वाले, शरीर में रहने वाले को? का रहने वाला ही समझेगा ना, तो रहने वाला है कहां? यहां है कहां? सब गोपियां का मन कृष्ण के पासे में है, शरीर ठट्ठर यहां पर है, तो वहां न जाके समझाओ, यहां क्या समझा? उद्धव का मुंह बंद हो गया, जारी विद्वता इनकी समाप्त हो गई झोलिए में। किनको समझाओगे? शरीर को? शरीर में रहने वाली तो है ये नहीं, सब केशव के पास में है, कृष्णा के पास में है, मन है कृष्णा के पास, शरीर है यहाँ। अब देखिए सूरत नीरत, यहाँ तो बैठते हैं लोग, शरीर तो यहीं रहता, मन है दुकान पर, खेत में, कल्याण पर, कहते सत्संग का रंगने लगता है, रंगने लगता है। अरे कपड़ा साफ हो, बाल्टी में रंग घुला हुआ हो, तो कपड़ा को बाल्टी में घुसाइए तो रंग लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल रंग जाएगा। अब बाल्टी में रंग है, कपड़ा साफ है, अब बाल्टी बगल में खूब डुबा रहे हैं, क्या लगेगा? रंग लगेगा कि मिट्टी लगेगी? उसी तन के साथ मन रह जाए तो रंग लग जाएगा। एक शब्द का महाराज असर पड़ जाता है और जिंदगी को बचा देता है, जिंदगी को। स्वामी जी ने कहा है, हैविंग सीन दिस हिंदू सन्यासी वंस इट इज डिफिकल्ट फॉरगेट हिम और हिज मैसेज। एक बार हिंदू सन्यासी के मैसेज को तरने दो। देखो क्या तमाशा, एक राजा थे, बड़ी आतताई, प्रजा परेशान परेशान उनके व्यवहार से, सब छोड़ छाड़ करके राज को भागते चले जा रहे, भाग रहे थे प्रजा। कुछ नौजवान विचार किया कि क्या करो, ये राजा तो बड़ा आतताई, प्रजा परेशान, क्यों नहीं राजा को ही मार दे। सब योजना बनाया, जिस समय वे सभा में राजगद्दी पर बैठेंगे वहीं जाकर के हम लोग दनादन गोली मार देंगे। एक बूढ़ा सुन रहा था नजदीक आया, यारी बाबू राजा है, राजा साधारण मनसुआ बना रहे हो, जेसीबी से जो समझ जाओ कि मिट्टी उखाड़ करके फेंकवा दो, कोई नहीं रहेगा, भोगेगा कौन बताओ तुम्हें? अरे पागल, ऐसा काम मत करना, साधारण बात नहीं।